हमें ऐसी जानकारी मिली है कि कल दिनांक 10 फरवरी को माननीय डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जी आ रहे हैं। हम उनके बारे में जानना चाहते हैं आपसे कि कब आप उन्हें कितना जानते हैं और उन कितने लोकप्रिय नेता हैं वो। जैसा कि आपने कहा कि डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जी गाजीपुर में आए हैं, तो पहले बात मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, स्वागत करता हूँ ऐसे लोकप्रिय नेता, पीढ़ी के मसीहा, पिछड़ों के मसीहा कहलाने वाले डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जी। आप जानते हैं, आपने कहा कि आप कैसे जानते हैं, तो मैं बता देना चाहूँगा। मुझे लगभग 2 साल हो गए, 2-2.5 साल हो गए पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। हम सभी जो भी पार्टी में लोग जुड़े, कोई कार्यकर्ता के रूप में जब तक काम नहीं करेंगे, जब तक बेहतर से बेहतर समाज बनेगा नहीं। आप जैसा कि पूछे हैं, मैं जब लमसम 2.5 मतलब काफ़ी डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जी जो कि युवाओं के लोकप्रिय नेता कहलाते हैं, गरीबों मसीहा कहलाते हैं, वही हमारे एक बार घर आए थे अचानक से कौशाम्बी जिला। तो उन्होंने कहा कि रघु जी हम आपके घर आ रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से हुआ था। हमने कहा भैया कोई आ रहे होंगे, तो भी युवा को नहीं मालूम था, हमारे यहाँ व्यवस्था सही नहीं थी। तो 5-6 गाड़ी साथ डॉक्टर साहब हमारे ग्राम सभा में आए थे, क्षेत्र में आते हैं, जो कि हमारे क्षेत्र में यादव लोग ज़्यादा हैं सभी, लेकिन भाईचारा मजबूत है, सभी लोग सपोर्ट भी करते हैं। वहाँ पे डॉक्टर साहब के व्यवहार पसंद करके यादव जी लोग भी बहुत प्रभावित हुए उनकी बातों से कि रघु जी आप किसी के साथ दीजिए चाहे ना दीजिए, लेकिन जो आपके यहाँ पे आए हैं डॉक्टर साहब उनके साथ जरूर दीजिए। लेकिन उस समय हम सिर्फ पानी ही पिलाए थे डॉक्टर साहब को, क्योंकि पिताजी नहीं है हमारे, और हम लोग भी मिडिल परिवार से, लेकिन हम लोग ठान लिया है कि अब हमको एक हौसला मिल गया है कि एक हमको जैसे पौधा मिल गया, हम पौधे को पानी दे के बड़ा करें, और उसी प्रकार से हम आज लगे हैं। और आज बस्ती जिला हो या गाजीपुर हो या बलिया हो, देवरिया हो, कानपुर हो, फतेहपुर हो, कौशाम्बी हो, जौनपुर हो, बदलापुर हो, जितने भी जिला, चंदौली हो, जितने भी जिला है, गोंडा है, ऐसे जो जो जिले आ रहे हैं, हर जिले में पार्टी का वर्चस्व बढ़ रहा है, पार्टी से लोग जुड़ रहे हैं, युवा वर्ग जुड़ रहा है और लोग जुड़ रहे हैं। ये बहुत बड़ा संदेश है सर। हम आपसे जानना ये चाहते हैं कि इस क्षेत्र की जो पार्टियां हैं, जैसे बीजेपी है, सपा है, बीएसपी है, इन पार्टियों के बीच जो है हमारे जो आप अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, तो ये पार्टी जो है कितना कामगार सिद्ध होगी कि ये कुछ 2-4 दिनों के लिए दिखावा करके चली जाएगी? जैसा आपने कहा कि 2-2.5-2-4 दिन के लिए सर जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी पार्टी इतने दिन तक टिक नहीं पाती है, टिक नहीं, जो काम करती है जमीन स्तर पे। मुझे लगता है कि जो भाजपा सरकार में चाचा, अरे ओ चाचा, अरे सुनाई रुक जाएगी चाचा। जैसा कि आप जानते हैं भाजपा सरकार युवाओं को लेकर खूब उठ रही है कि युवा वर्ग हमारे साथ है या किसान वर्ग उनके साथ है, तो ये गलत फहमी है उनके लिए, क्योंकि आज का युवा समझ रहा है, अनपढ़ तो है नहीं भाई, किसान ये समझ रहा है कि हमको कहाँ ठगी मिल रही, कि हमको सही रास्ता दिख रहा है। आज का जो दौर चल रहा है, जो उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ वो भी हमारे साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। भाई हम ये बताइए, पढ़ाई लिखाई करेंगे, अगर हमारे पास मिडिल परिवार से है, नौकरी नहीं मिलेगी, क्या करें भाई, चलाएंगे? बताइए चाचा। तो हमारा कहना है कि युवा वर्ग इससे उब गया है, और युवा वर्ग, आज का युवा वर्ग लोकजन सोशलिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जुड़ रहा है। जैसा कि 2-2.5 साल से मैं देख रहा हूँ इस पार्टी का काफ़ी वर्चस्व बढ़ रहा है, और बल्कि हम लोग भी जमीन स्तर पे हमारे टीम के लोग हैं, जैसे कि बनारस से हमारे बहुत ओमकार नाथ विश्वकर्मा हैं, चंदौली से हैं रविकांत विश्वकर्मा जी हैं, मिर्जापुर से रवि विश्वकर्मा जी हैं, अम्बेडकर नगर बबलू विश्वकर्मा जी हैं, बस्ती से दुर्गा प्रसाद विश्वकर्मा जी है, प्रशांत विश्वकर्मा जी आपके गाजियापुर के हैं। आप लोग को दिखता होगा कि भाई हाँ ये नई पार्टी इतनी जल्दी ही क्यों मैदान में उतर आई, कुछ आपको कन्फ्यूजन लगा होगा सर। जरूर। तो फिर आप जैसा कि मित्रों देखिए, रघु जी बता रहे हैं कि हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जी हैं, ये कुछ क्षेत्र के विकास के लिए और पीढ़ी के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। तो इनके साथ जुड़िए और इनकी पार्टी को जो है आगे बढ़ाइए आप लोग।
और शिक्षा के बारे में कुछ हम जानना चाहते हैं कि शिक्षा के बारे में जो युवाओं को शिक्षा से संबंधित दिक्कतें हैं उसके बारे में। देखिए सर, मैं भी पढ़ाई कर रहा हूँ और मैं भी सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ। पहले बात तो मैं 1 से 8 तक पढ़ चुका था। उसके बाद सरकारी स्कूल में पढ़ाई बहुत पहले कम ही होती थी। इसके बाद फिर मैं 3 से पढ़ा हूँ और कहीं ना कहीं अब आपकी आपकी बोर्ड का पेपर है और तैयारी भी कर रहे हैं। लेकिन मुझे टेंशन इस बात का है, मैं अपनी तैयारी कर लूँगा, लेकिन आगे आने वाले समय में जो युवाओं के साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अगर युवा आप एक पिता हैं, लड़के आपकी पढ़ाई करते हैं, अगर आपके पास पैसे की व्यवस्था नहीं हो पाएगा, कभी अगर जरूरत पड़ेगी तो नौकरियां कैसे दिला पाएंगे? नौकरी में घोट हुआ होगा ना। तो इसलिए हम चाहते हैं जो मिडिल परिवार है, जैसे हमारे सरकारी स्कूल में बच्चे क्यों नहीं पढ़ते हैं, इसका कारण यही है जो प्राइवेट स्कूल मंत्री विधायक सांसद जी के लड़के बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, हमारे जैसे मिडिल परिवार के लोग सरकारी स्कूल में पढ़ाई करते हैं। तो हमारा मानना है कि जब तक सभी को बराबर अधिक शिक्षा, सभी बराबर बच्चे, चाहे सरकार विधायक का लड़का हो चाहे किसी का लड़का हो, सभी को सरकारी स्कूल में ही पढ़ना चाहिए। भाई कॉन्वेंट स्कूल क्यों खुले भाई? शिक्षा महंगी नहीं, शिक्षा सस्ती है। लेकिन इसको वही विधायक सांसद जी महंगा कर रहे हैं जो बोलते हैं कि हम लोग शिक्षा पे काम कर रहे हैं। आप जान लीजिए कि आज दौर पे सरकारी स्कूल है आपके यहाँ बहुत सारे स्कूल हैं। कितने बच्चे होंगे? एक सरकार 1 से 8 तक में 1 से 8 तक में कितने बच्चे होंगे? बहुत कम बच्चे हैं, मार्जिन के हिसाब से देखा जाए तो बहुत कम बच्चे हैं। तो सोचिए ऐसा क्यों? वही सरकार सब सुविधा है, ड्रेस मिल रहा है, काफी मिल रहा है, किताब मिल रहा है। और जो प्राइवेट स्कूल है उसमें देखिए आपको हर चीज खरीदना पड़ता है। तो सर ऐसा लोग उसमें ही क्यों भेज रहे हैं, प्राइवेट में क्यों भेज रहे हैं? इसका एक ही कारण है कि बच्चों को सही ढंग से पढ़ाया नहीं जा रहा है या बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आज की डेट में देख लीजिए जो भगत सिंह है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी हैं, ऐसे जो महापुरुष हैं जो संविधान के बारे में सरकारी स्कूल में नहीं बताया जाता। यहाँ तक कि जो जयंती आती है और जो वहाँ पे जो व्यवस्था है हम सभी नहीं, को आप ये कैसे कह सकते हैं कि नहीं बताया जा सकता है, जबकि हमारे इस समय के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी जो है ये आदेश दिए हैं कि किसी भी सरकारी जो छुट्टियां हैं, जैसे भगत सिंह की जयंती है, सुखदेव जी भगत सिंह की जयंती है या गांधी जी की जयंती है, इस दिन छुट्टियां ना दी जाए और उस दिन उन महापुरुषों के बारे में विद्यालय में चर्चाएं किया जाए। बहुत कम किया जाता है सर जी। और आपसे बता देना चाहें, आप सुनिए, आप जैसा कह रहे शिक्षा पे बात किए हैं, ये बताया जाता है लेकिन उस बात पे कराया नहीं जाता है। बच्चे कम है तो बताइए किसे बताएंगे? तो एक गांव में जैसे कि एक गांव में 2000 लोग हैं, उस गांव के सिर्फ 25-30 लड़के सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं और 100 लोग प्राइवेट में। तो भाई टीचर लोग किसको बताए? तो इसके लिए हम सभी को ये प्रतिज्ञा लेनी होगी कि गांव-गांव में जाके बैठक करनी होगी कि युवाओं को जागना पड़ेगा। और शिक्षा में जो घोटाला हो रहा है, शिक्षा में जो जैसे कि सरकारी स्कूल में संविधान के बारे में बताया जाता है क्या? नहीं बताया जाता है। इसका यही कारण है कि हमें नहीं ज्ञान रहता है, जैसे और भी धर्म में है, उन्हें बचपन से ही उनके बारे में बताया जाता है। जैसे हम सनातन धर्म से हैं, हिंदू धर्म से हैं, तो हमको बचपन से ही हमारे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता। लेकिन जो और भी धर्म के लोग हैं उनके सरकारी स्कूल में उनके धर्म के लोग पढ़ाते हैं, हमारा धर्म की नहीं पढ़ाते। तो आप सभी से यही निवेदन है कि इस पे आप गौर कीजिए। आपकी क्या राय है आप जरूर बताइए सर। धन्यवाद मित्रों। जय हिंद, जय भारत।